भगवान ने यहाँ सोचा कि देखो गोपाल लोग, इन गोपालों ने मेरे कहने से इंद्र का पूजन बंद किया है, और जब इन पे संकट आया है तो मेरी शरण में भी आ गए। तो मेरा धर्म बनता है कि मैं इनको संकट से मुक्त करूं। तो संकट से मुक्त करने के लिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि बस आपने जो कहा है तो आपके रक्षा अब करना मेरा धर्म बनता है। तो यहाँ पर भगवान ने सोचा कि इंद्र ने अपना काम भी कर लिया है, गोपालों ने हमसे रक्षा के लिए भी कह दिया है, अब हम इस इंद्र को अकल सिखाते हैं। जो है कैसा इंद्र, लोकेश मानी नाम मौढ़्यात हर्षे श्री मदम तमह, जो अपने आप को ही संसार का लोक ईश मानना, लोक माने संसार का ईश्वर अपने आप को मानता है। अब मैं इसको, और मानता कैसे, कहीं मौढ़्यात मूर्खता से, जबकि है नहीं। अब इसका हरिश्चे श्री मदम तमह, और इसका जो लक्ष्मी के अभिमान का जो अंधकार इसकी आंखों में चढ़ गया है, अब इसको हमें दूर करना है। और इस प्रकार से भगवान ने मत्तो सतामान भंगा प्रसमायोपकल्पते, अभिमानियों का अभिमान नष्ट करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे में नष्ट करने के लिए भगवान ने कहा कि तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम, ये जो गोकुल है, गौशाला है, ये सब का सब मेरी शरण में आया हुआ है। तो मन्नाथम मत परिग्रहम, मैं ही इनका नाथ हूँ, मेरे ही सब कुछ हैं, भाई बंधु हैं। तो गोपाए स्वात्म योगे न, मैं इनकी निश्चित रक्षा करूँगा अब मैं। और स्वयं में व्रताहता, और जो कि मेरे द्वारा इन्होंने व्रत किया है इससे परेशान हुए हैं। माता जी आपको पता है बरसात कितनी घातक होती है। एक बार युधिष्ठिर जी से एक प्रश्न किया गया कि जैसे हम तुम्हें दो में एक विकल्प दें, एक चयन करना है, विकल्प मैं दो दे रहा हूं, आप किसको स्वीकार करेंगे? एक तो आपके सामने विकल्प ये है कि मैं 12 वर्ष का सूखा तुम्हें दूंगा, पहला, और दूसरा मैं आपको 12 दिन की बरसात दूंगा। बताओ आप किसको चयन करेंगे? युधिष्ठिर ने कहा महाराज 12 वर्ष के सूखा को। उनसे कहा कि देखो तो आप 12 दिन में निपट जाते सारी समस्या से, 12 दिन के छुटकारा हो जाता, तुमने 12 वर्ष का क्यों ले लिया? तब यहाँ युधिष्ठिर ने बताया, महाभारत का प्रसंग है कि महाराज 12 वर्ष का सूखा पड़ेगा तो मैं एक बात सोच सकता हूं कि कुछ जीव इस धरातल पर जीवित बने रहेंगे, लेकिन सचमुच 12 दिन की बरसात हो गई तो पृथ्वी पर एक जीव नाम मात्र का नहीं बचेगा। इतनी भयंकर होती है ये। और एक बात बता दें, पानी पर किसी का जोर नहीं चलता है। एक हमारे आँखों के सामने की घटना सुनो, वृंदावन में 2010 में बाढ़ आई थी। आपको नहीं पता होगी, हमें पता है क्योंकि मैं वहीं था उस समय, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो हमें जाना पड़ता था एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, घंटा घंटा भर की क्लास होती थी, तो मुझे जाना पड़ता था यमुना जी के किनारे से, और वहाँ आ गई बाढ़। तो जब तक जाने लायक रास्ता थी, मतलब कपड़े उतारो, सिर पर रखो, उसी पर किताबें रखो और इसके बाद गले तक निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तब तक गया वहाँ। फिर इसके बाद और बाढ़ आ गई और प्रवाह तेज हो गया। जब सिर पर रख के निकल जाते थे ना, तो एक जगह से
ज़्यादा चौड़ाई में नहीं थी। यहाँ जैसे वो सीढ़ी अगली वाली ये दिख रही है पीछे तुम्हारे, इतनी चौड़ाई से पानी निकलता था और पानी था घुटनों तक। बिना किसी के सहारे तुम जैसी निकल नहीं सकती थी। बड़ी मजबूती से चलना पड़ता था तब निकलते थे। इतनी तेज टक्कर मारते थे कि गिरा देते थे। एक अंग्रेजनी आ गई परिक्रमा लगाते लगाते, अब वो नखरे में और सज के संभल के निकलने लग गई, तो उसको जाके 20 फुट दूर के दौड़ करके पकड़ा, नहीं तो बह जाती। और पानी कितना था मालूम है? घुटनों तक, गहरा नहीं था, घुटनों तक था पानी। तब मैंने पानी के पावर का अनुभव किया कि वास्तव में पानी में शक्ति क्या होती है। कुछ भी नहीं छोड़ता है, पानी अपने आप में आ जाए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब पानी में किसी का जोर नहीं चलता, यही बात युधिष्ठिर ने कहा। और वही पानी बरसाया इंद्र ने। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब मैं इससे रक्षा करूँगा। रक्षा करने के लिए क्या किया उन्होंने कि भगवान ने वहीं सबके सामने इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, इस प्रकार से उन्होंने मन में विचार करके और एक हाथ में गोवर्धन अचल को, अचल माने पर्वत, हाँ, गोवर्धन अचल को, गोवर्धन पर्वत को, और दधार लीलया कृष्णम छत्राकम इव बालकः, और भगवान ने छत्राकम, आपने देखा होगा बरसात में दीवारों के किनारे किनारे गोल गोल छतरियां जैसी होती हैं, क्या कहते हैं उसको? सांप की छतरी। उसको संस्कृत में कहते हैं छत्राक, ठीक है? तो इसको छत्राकम बोलते हैं। तो उसी छत्राक, वही हमारे यहाँ कुकुरमुत्ता भी बोल देते हैं, कहीं कहीं अपनी अपनी भाषा होती है। तो उसी कुकुरमुत्ते की तरह सांप की छतरी जैसे राजस्थान में बोलते हैं आप लोग, तो सांप की छतरी की तरह जैसे कोई बालक उखाड़ रहे, चाहे 5 साल का उखाड़ेगा तो कोई मेहनत पड़ेगी उसे, ऐसे पकड़ेगा कुट से उठाएगा और खेलेगा छतरी छतरी। तो भगवान ने बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे उस सांप की छतरी को बच्चा उखाड़ करके और खेलने लग जाता है, तो बिल्कुल वही कहीं कैसे कहीं लीलया, खेल खेल में, और उन्होंने धारण कर ली। और धारण करने के बाद भगवान ने सभी से कहा, आइए सभी लोग, अथाय भगवान गोपाल, हे अम्ब तात ब्रजौकसा, अरे हे माताओं, हे तात, हे ब्रजवासियों, आप लोग आ जाओ और यथोपजोषम विशता गिरिगर्तम तगोधना, जिसको जितनी जगह की आवश्यकता हो आराम से बैठ जाओ। जितनी आवश्यकता हो उतनी जगह लेके आराम से अब आप लोग बैठो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आगे भगवान ने बड़ी एक सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, नत्रास इह वा कार्यो मदहस्ताद्रि निपातने, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किस बात के? मद हस्तात अद्रि निपातने, मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा, इस बात को लेकर के आपको डरने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने वार्तवर्ष भय नालम तत्राणम विहितम हिवा, मैंने हवा और पानी से बचाने के लिए तुम्हारे लिए तत्राणम विहिता, इसके सुरक्षा के लिए विहिता मैंने जुगाड़ कर लिया है, वह आप लोगों के लिए। आ जाओ। सबको वहां पर बुलाया और बुला करके भगवान ने सुरक्षित कर लिया। अब एक बात बताएं माता जी, जैसे कि आप बरसात हो रही है, आपने छतरी लगाई, दुकान पे चली गई, सौदा लेने गई,
छतरी लगाए हैं, पानी बरस रहा है, तो निश्चित है पानी आपके ऊपर नहीं गिरेगा। सही है, टांगों में भी पानी नहीं गिरेगा क्या? हैं? सब भीगे। अरे नाम मात्र का बचता है छाते से, खोपड़ी भर बचती है बस, बाकी सब भीग जाता है। खोपड़ी पर नहीं गिरता। हाँ क्या कि हम बच गए। कैसे? क्योंकि जैसे कबूतर होता है, उसके सामने कोई बिल्ली वगैरह पकड़ने पहुंच जाए तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अरे अब तो बिल्ली कहीं नहीं है, अब तो बिल्ली कहीं नहीं, झपट्टा मारते हो खा जाती है। वही होता है छाते के साथ, सिर पर पानी नहीं जा रहा तो कहते हाँ साहब बच गए, बचे कहीं नहीं, सब भीगते रहते। एक बात बताओ, जब इतनी तेज पानी हो रहा है, भगवान ने पर्वत धारण कर लिया है और वहाँ पर गिरि गर्तम माने पर्वत का गड्ढा हुआ है, इस बात का इशारा इसमें कर दिया गया पहले। तो एक बात बताओ, मान लो कि ऐसा कोई है कि सड़क के किनारे एक घर है, सड़क के किनारे घर है आपका किसी का, और एक ऐसा तल घर है कि आधा दरवाजा सड़क के सामने आ रहा, आधा दरवाजे से नीचे। तेज पानी आएगा तो उसमें पानी भरना चाहिए कि नहीं? तो ऊपर छाता लगाए रहो, नीचे से पानी भर जाए तो बचोगे। लेकिन यहाँ पर ना तो भागवत में ना ही गर्ग संहिता में कहीं भी ये वर्णन नहीं किया कि किसी के तलवों तक में पानी आया हो। आखिर इसके पीछे कारण क्या है मालूम है? जो दिखाई पड़ रहा था वो सिर्फ इतना था कि भगवान ने पर्वत धारण कर लिया, उसके नीचे हम आ चुके हैं। जो नहीं दिखाई पड़ रहा था वो सुनो, भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा दिया था कि जितना पानी आए से सोखते रहना, और महात्मा अगस्त को लगा दिया था। समझे? अगस्त को क्यों लगा दिया? तो राम जी थे, तो द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा प्रतिपदा इनमें भोजन कराया करते थे ब्राह्मणों को, सीता माता के कहने से, निवेदन से, और ये भोजन कराया करते थे। सीता माता ने कही कि ऐसे ब्राह्मण आ जाते, 2 रोटी खाते, 3 रोटी खाते और निकल लेते, बस हो गया हो गया। कोई ऐसा है जिसे कम से कम हम जी भर के खिला सकें? राम जी ने कहा ठीक है, मिलेंगे तो हम बताएंगे। और ये पकड़ लाए महात्मा अगस्त को और बैठा दिया। और महात्मा अगस्त वे हैं कि समुद्र भी पी जाए तो कम है, बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि महात्मा अगस्त ने भोजन करना के लिए आसन लगाया। वहाँ पर माता ने सोची कि हम सामग्री इकट्ठे करने से आप लोग भोजन कराते हैं तो एक वहाँ पर थाली में रख देते हैं, जो कम पड़ जाए अपनी उठाए खाओ। भोजन कराने का ये तरीका नहीं होता है समझदार आदमी का, ठीक है? भोजन कराने का ये तरीका है कि वहाँ बैठ करके पूछ के अपने हाथ से परोसो। समझ गए? गृहिणी का ये नियम है। उससे भी थर्ड क्लास तरीका ये होता है कि भोजन भेज दो। घर में यदि भोजन करा रहे हो तो सामने बैठे हो और भोजन कराते जा रहे हो, जिसकी जो कमी पड़े वो देते जा रहे हो, तो ये उत्तम प्रकार है। मध्यम प्रकार ये है कि तुमने भोजन के लिए वहाँ पर थाली लगा दी और बाकी सामग्री रख दी, कम पड़े तो अपनी डाल लेना, ना कम पड़े तो राधे राधे। जैसे कि आजकल एक वो चला है, ब्याह में रख दिया है, जिसको खाना है पशु की तरह चर लो जाके, तो ये हो गया। और एक और सबसे घटिया प्रकार ये होता है कि चले जाओ उसको दे आओ। समझे? ये सबसे थर्ड क्लास है। इज्जत का भोजन अलग होता है। तो इसीलिए कहा था कि भोजन कराना कठिन होता है, भोजन बनाना कठिन नहीं होता है। और कब तक कराते रहना चाहिए, इसके लिए भी कहते हैं शास्त्र कि हाँ दद्यात, भोजन कराओ। मान लो कोई संकोची व्यक्ति है तो अगर जो उसको थोड़ा सा नाश्ता जैसा हो गया तो कहेगा हाँ रहने दो, हो गया, जान लीजिए कि वो भोजन अभी करेगा। हाँ दद्यात, हूँ दद्यात, तब तक देना है।
दद्यात अंगुली तर्जने, उंगली हिला के बतावे। नहीं नहीं, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो बातें नहीं करते हैं, किसी किसी की आदत होती है कि भोजन करते समय ही सारे मामले डिस्कस करते, जबकि भोजन मौन होके करना चाहिए। समझ गए? तो मान लो कोई नहीं बोलता तो उंगली हिलाने पर भी उसको भोजन दो। समझ गए? और कब तक देना है ये सुन लो। ना दद्यात भोजनम विप्रे कृते वये सिंह गर्जनम, जैसे ही शेर की तरह दहाड़ने लग जाए, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, छा और बिल्कुल लौट जाए थाली के ऊपर, तब जान लीजिए पेट भरा है। समझ गए? इसीलिए कहते हैं भोजन बनाने में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती, भोजन कराने में साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी सरल होती, साइकोलॉजी कठिन होती है। टेक्नोलॉजी वही होती जो रोज़ हम अपने तरीका अपनाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी तुम्हें हर समय परीक्षण करनी ही पड़ेगी। नया व्यक्ति आ गया, उसकी आंखों में पढ़ना पड़ेगा कि रोटी मांग रहा या हाँ। ये होता है समझदार गृहिणी के काम। और जिसे नहीं है तो वो तो चल ही रहा, जिंदगी आधी कट गई, आधी वो भी कट जाए तो उससे फायदा कुछ नहीं। लेकिन आदरणीय वो होते हैं जो कि देखो, एक बाबा जी थे, क्योंकि ये बताओ सबसे तेज किसकी आवाज होती है? हाथी चिंगारेगा क्योंकि नहीं उसकी कोई है, शेर की कहेंगे नहीं नहीं, घंटारे नहीं 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 उसकी कहे, क्योंकि फिर सबसे तेज आवाज होती है तवा की। तवा की कहेगी हाँ। फिर एक्सप्लेन किया गया कैसे। ध्यान रखो, तुमने जो भोजन करा दिया है वो एक डेटा सेव हो गया, ठीक है। और जब दूसरे गांव में, तुम्हें पता नहीं, दूसरे गांव में तुम्हारी चर्चा की जाए कि वाह एक जगह मिला था, तो ये होता है तवा की आवाज़। जाने कहाँ कहाँ तक। तो तवा की आवाज़ का मतलब क्या? भोजन बनाना, भोजन कराने का तरीका, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बातें होती हैं। तो तवा की आवाज़ तुम्हारी हमेशा दूर तक जाएगी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सीता माता ने क्या हुआ कि वहाँ पर भोजन लाके रख के और सोचा कि जब ये भोजन करने लग जाएंगे तो हम धीरे धीरे इनको देते रहेंगे, इनको इच्छा भोजन कराएंगे, पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, विदा कर देंगे। अब इन्होंने ला करके पूड़ियों के अपना जो पात्र था उसको रखा और रख करके सब्जी लेने चली गई। तब तक उन्होंने उठाई पूड़ी, सीधे ओम राधे राधे रख दिया, पात्र खाली। अब उन्होंने लौट के देखा, अरे पूड़ी तो समाप्त। दौड़ के सब्जी रखी, तुरंत गई, फिर उठाया, ओम सब्जी पार। जो जो लामे सब धर धर जाए, लाते जाए, धरते जाए, वे खाते जाए। ये चलते रहे। तो अब सीता माता घबरा गई, हे भगवान अब क्या होगा। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, कैसे माता परेशान हो, क्या बात हो गई, हमें बताओ। अरे क्या बताएं, ये महात्मा आए थे तो ये इनको हम जो देते जाते वो सब खाते जाते हैं, इनका पेट कब भरता है। तो उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए क्या है, इनको जो चाहिए वो तो आप दे ही नहीं पाई हो, वो दे दोगे तुरंत पेट भर जाएगा इनका। कि अच्छा क्या चाहिए? अब कि इस पात्र में इसी भोजन सामग्री के साथ एक तुलसी का दल डाल दीजिए, इनका पेट भर जाएगा। तुलसी दल डाला, उन्होंने पाया बस माता पर्याप्त। सीता जी घबरा गईं कि जिनने भोजन इस तरीके से किया तो पानी कैसे पिएंगे। तुरंत राम जी से कह दिया, प्रभु भोजन हमने करा दिया, जल आप पिला दो। राम जी जान गए, इन्होंने अपनी चाल चल दी। राम जी ने कहा कि प्रभु आचमन के लिए शास्त्र जल के लिए कहता है, ठीक है,
लेकिन जी भर के पानी कब पीना चाहिए? तो भोजन के बाद में पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 घंटे बाद। सर्दी है तो 2 घंटे बाद, गर्मी है तो 1.5 घंटे बाद, और उसमें भी अगर जो मजदूर है तो 1.25 घंटे बाद। गर्मियों में, सर्दियों में 1.5 घंटे बाद। ये पानी पीने का विधान है। तो भगवान आपका पानी हम पिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, ब्राह्मण का ऋण है, ध्यान रखना, क्योंकि चिंता मत करो प्रभु, इस जन्म में नहीं तो भले ही अगले जन्म में तुम्हारा जल का ऋण तो उतार के ही रहेंगे। ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा, आओ भगवान अगस्त महात्मा, आइए अपना ऋण उतार लो। उन्होंने आ करके अंजलि लगाई और सारा पानी पी गए। एक बात और बता दें, बरसात के जैसा निर्मल और मधुर जल कहीं नहीं होता है, समझ गए? चाहे पीने, अगर जो तुमने 1 आध महीने पानी बरस गया हो, फिर इसके बाद पानी को तुमने एकत्रित करके भर के रख लो, चाहे तुम 6 साल रखे रहो, पानी में कभी भी दुर्गंध नहीं आ सकती है। और यही स्थिति होती गंगा जल में। अब मुझे कैसे पता, ये भी सुन लो। वृंदावन आप लोग गए होंगे, एक आध कोई तो कोई गए होंगे, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि वृंदावन का पानी जो समरसेबल से निकले, आ हा, पीने की बात छोड़ो, मुंह नहीं धोया जा सकता है, इतना खारा पानी है। और अगर जो जमुना जी के किनारे किनारे चल रहे तो खैर ठीक है, जमुना जी के किनारे की समरसेबल का पानी मीठा है, और जैसे ही तुम बीच में घुसो, मात्र आधा किलोमीटर भीतर घुस जाओ, पानी आप मुंह से नहीं लगा सकते हो। तो मैं रह रहा था मोती झील पर, तो वहां पर क्या है कि पानी इतना खराब कि कपड़े नहीं धुले। एक दिन मैंने क्या किया कि कपड़े धोने के लिए बरसात आ गई, तो मैंने सारे कपड़े फेंक दिए, और फेंक करके उसी में लगा के साबुन, हल्के साबुन से कम मेहनत से तुरंत कपड़े साफ हो गए। मैंने बोतलों में पानी स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। 1.5 साल का तो मैंने पानी इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी उसमें शिकायत नहीं आती है। एक बार सबसे ऊंची छत पर मैं रहता था, और नीचे से दरवाज़ा लगा दिया, 12-1 बजे भयंकर प्यास लगी, कोई नहीं मिला। अब वो पानी पिए तो मुंह से नहीं लगाया जाए, क्या करें, कैसे करें? तो फिर मैंने एक बोतल खोल के देखा, मैंने सोची कि यदि बदबू ना दे तो इसी से काम चलाएं, जिंदा तो रहें। तो मैंने खोल के देखी, बदबू कहीं नहीं। थोड़ा जल मुंह में डाला, कहीं कुछ नहीं। फिर मैंने जी भर के पिया, कोई अंतर नहीं, जबकि 1.5 साल पुराना पानी था। कभी भी प्रैक्टिकल कर लेना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि रोज़ हम घर में कर सकते हैं। तो बरसात जैसा निर्मल मधुर जल कोई नहीं होता है, समझे? और इस पानी को अगस्त महात्मा जी पी गए, और जो कुछ इधर उधर छिटक के बच जाए तो उसमें सुदर्शन चक्र लगे थे, एक बूंद पानी नहीं गिरा। इस प्रकार से भगवान ने रक्षा की थी गोपालों की। बोलिए गोविंद भगवान की जय।